नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिनलैंड में वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है। आज के इस वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे क्योंकि आज हम ग्रोथ रेट देखने वाले हैं, कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको पूछिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है 169% के ग्रोथ रेट के साथ बहुत सही प्रोडक्ट है, मैट्रेस सपोर्ट्स, राइट। ये एक सही प्रोडक्ट कह सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी इसका जो है वो रिक्वायरमेंट हो सकती है और आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। प्रोडक्ट नंबर 19 जो है वो है लेम्स लाइट फिटिंग्स इंक्लूसिव ऑफ सर्च लाइट्स एंड स्पॉट लाइट्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ, राइट। अब लाइट के कम्प्लीटली फिटिंग्स हो, कम्प्लीटली बिल्टअप फिटिंग्स हो, या तो इसके पार्ट्स हो, या तो सर्च लाइट हो, या तो स्पॉट लाइट हो, सारी चीज़ें जो है वो डिमांड में है। 170% का ग्रोथ रेट यहाँ पे एक सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का ग्रोथ रेट यहाँ पे मेंशन्ड है। प्रोडक्ट नंबर और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी प्रोडक्ट्स का लिस्ट जो है वो प्रोडक्ट कोड और ग्रोथ रेट के साथ मिल जाएगा। प्रोडक्ट नंबर 18 जो है वो है हाइड्रोमीटर्स, एरोमीटर्स एंड सिमिलर फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं जिनमें फ्लोट करता है जो मीटर जो है वो, और ऐसी चीज़ों को नापने के लिए बना होता है जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के में यूज़ में लिए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स में बहुत सारी डिमांड्स रहती है और स्पेसिफिक ये अगेन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अगेन यूनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। अगर आप इसमें डील कर सकते हैं, इसमें सोर्स कर सकते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। 178% का ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। प्रोडक्ट नंबर 17 अगेन एक यूनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। फाइल्स, रास्प, पाइलर्स एंड pliers and cutting pliers and pincers and tweezers for non medical use, medical cutting, metal cutting, right। metal cutting के लिए जो यूज़ में लिए जाते हैं और ऐसे जो है वो pliers की बात हो रही है, फाइल्स की बात हो रही है, रास्प्स की बात हो रही है, राइट। स्पेसिफिक एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कह सकते हैं इसे और स्पेसिफिक यूज़ के लिए बनी हुई प्रोडक्ट कह सकते हैं। 195% का ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 16 है आर्टिकल्स ऑफ निकल। निकल के बने हुए जो आर्टिकल्स रहते हैं, निकल से बने हुए, उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 195% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 15 जो है वो है गैस्केट, सिमिलर जॉइंट्स ऑफ मेटल शीटिंग कंबाइंड विथ अदर मटेरियल और ऑफ 2 or more मटेरियल्स, राइट। 196% के ग्रोथ रेट के साथ यहाँ पे इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 15 बहुत ही सही प्रोडक्ट है। गैस्केट्स और सारे मशीनरीज और स्पेसिफिक जो मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं उनमें मेटल को ज्वाइन करने के लिए, 2 जॉइंट्स के बीच में प्लेस करने के लिए गैस्केट्स का यूज़ किया जाता है और अगर आप इसका सोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है, सिर्फ फिनलैंड में ही नहीं, राइट। प्रोडक्ट नंबर 14 जो है वो है टेक्सटाइल फैब्रिक्स, इम्प्रेग्नेटेड, कॉटेड एंड कवर्ड, एल्यूमिनेटेड विथ प्लास्टिक्स, राइट। तो डेफिनेटली ये भी एक सही प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल फैब्रिक्स की बात हो रही है। 198% का ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 13 की बात करें तो ये है विमेन और गर्ल्स सिंगलेट्स और अदर वेस्ट स्लीप्स, पेटिकोट्स, ब्रीफ्स, पेंटीज एंड नाइट ड्रेस, राइट। स्पेसिफिक विमेन के गारमेंट्स है और 202% के ग्रोथ रेट के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिमांड कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 12 की बात करें तो सल्फेट्स, अलम्स एंड ये एक स्पेसिफिक केमिकल प्रोडक्ट है और इसके लिए भी आप प्रोडक्ट कोड जो है वो ऐड करके ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। 236% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 11 जो है वो है टैप्स, कॉक्स, वाल्व्स एंड सिमिलर अप्लायंसेस ऑफ पाइप्स, बॉयलर, शेल्स एंड टैंक्स, वैट्स एंड द लाइक्स, यानी कि सिमिलर। 243% के ग्रोथ रेट के साथ बहुत ही सही प्रोडक्ट हो सकती है। अगर आप इस टाइप की प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फिनलैंड में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। 243% यानी कि बहुत सही प्रोडक्ट हो गई। प्रोडक्ट नंबर 10 की बात करें तो ये है एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड नेचुरल मिनरल प्रोडक्ट्स, एनिमल ब्लैक, वेदर और नॉट स्पेंड। 278% के ग्रोथ रेट के साथ कार्बन के रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग या तो सोर्सिंग में है तो आप इसका बिल्कुल जो है वो फिनलैंड में बायस ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
प्रोडक्ट नंबर 9, स्पाइसेस की बात हो रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। 0910 आप अगर कोड लिखेंगे तो आपको स्पाइसेस की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। 305% के ग्रोथ रेट के साथ सही प्रोडक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल सही। टॉप 10 में लिस्ट में शामिल होना भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। प्रोडक्ट नंबर 8 की बात करें तो ये है आर्टिकल्स ऑफ नॉन आयरन, आर्टिकल्स ऑफ आयरन और स्टील, राइट। आयरन और स्टील से बने हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं, और अगर आपको इन स्पेसिफिक्स में जाना है तो 7326 नंबर के प्रोडक्ट कोड के साथ आप रिसर्च कर सकते हैं। 324% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 7 जो है वो अगेन एक मशीनरी है फॉर सॉर्टिंग, स्क्रीनिंग, सेपरेटिंग, वॉशिंग, क्रशिंग। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इस टाइप की जो मशीनरीज रहती है, ऐसी मशीनरीज यूजुअली जो है वो फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स रहती है जो पैकेट्स में मिलती है। ऐसी प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है तब वो इन सारी प्रोसीजर्स से रो में से, यानी कि रो मटेरियल में से फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलता है, राइट। तो ऐसे मशीन्स जो है वो तब यूज़ में लिए जाते हैं, और हो सकता है इनके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस भी हो, लेकिन एज फार एज आर नॉलेज इज कंसर्न यहाँ पे ज़्यादातर इस टाइप के यूजेज में इन मशीन्स को लिया जाता है। 327% के ग्रोथ रेट के साथ बहुत सही प्रोडक्ट है। आप अगर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बनवा के दे सकते हैं, तो आपके पास इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, क्योंकि ये यूनिक सी चीज़ रहती है। ऐसी प्रोडक्ट्स में आपको कंपटीशन कम देखने को मिलती है, राइट। तो जब कम कंपटीशन हो और आपके पास सोर्सिंग अवेलेबल हो, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और प्रोडक्ट नंबर 6 की बात करें तो ये है बेस मेटल माउंटिंग्स, फिटिंग्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स सूटेबल फॉर फर्नीचर डोर्स एंड स्टेयरकेस। जो फर्नीचर डोर्स में या तो दूसरे स्टेयरकेस जैसे चीज़ों में जो बेस मेटल जो यूज़ में लिया जाता है, ऐसे मेटल की बात हो रही है, माउंटिंग्स की बात हो रही है। 346% का ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 5 की बात करें तो वर्क्ड वेजिटेबल्स और मिनरल्स, कार्विंग मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ दिस मटेरियल्स, राइट। 413% का ग्रोथ रेट यहाँ पे एक सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं। अगर आप कार्विंग स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, आर्टिस्ट काइंड ऑफ चीज़ों के साथ अगर आप जुड़े हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों के साथ, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। और अगर आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिनलैंड में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 413% एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ रेट कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4, 436% के ग्रोथ रेट के साथ वायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील्स इन कॉइल्स, राइट। जो कॉइल्स में आता है वायर्स, ऐसे वायर्स की बात हो रही है, स्टेनलेस स्टील के वायर्स की बात हो रही है, राइट। 436% बहुत ही सही प्रोडक्ट है, और स्टील की इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप जुड़े हैं तो ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल आसानी से सोर्स हो सकती है। प्रोडक्ट नंबर 3 है आर्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनमें से कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है वो देखने के लिए आपको प्रोडक्ट कोड ज़रूर देखना होगा 7616, और 474% का ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। बहुत सही ग्रोथ रेट है। अगर आप एल्यूमिनियम सेक्टर के साथ जुड़े हैं, एल्यूमिनियम से रिलेटेड आप प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रोडक्ट नंबर 2 जो है वो बार्स एंड रोड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड इन इरेगुलरली वाउंड कॉइल्स, राइट। तो ये भी एक सही प्रोडक्ट है। स्टील से बनी हुई चीज़ों के लिए ज़्यादा डिमांड है, अब तक आपने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी फिनलैंड में, राइट। तो ये एक पॉइंट जो है वो नोट ज़रूर करिएगा। प्रोडक्ट नंबर 1 की बात करें तो ये है आर्टिकल्स ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर से बने हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अब ये जो चीज़ है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस में यूज़ में लिए जाते हैं, तो इनमें आपको ज़रूर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको प्रोडक्शन जो है वो करवा के देना होगा। 490% यानी कि बहुत बड़ा ग्रोथ रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइम इंस्टीट्यूट में हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।